एयरफोर्स बनाम हवाई कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। एयरफोर्स हवाई के साथ। एयरफोर्स ने आर्मी के साथ उनके 23-3 के होम हार के साथ 8-1 पर गिर गया। फैलन्स ने 40 कैरीज पर 155 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ब्लैक नाइट्स को 9 कैरीज पर 213 यार्ड की दौड़ में और 9 कैरीज पर 40 पासिंग यार्ड से समर्पित किया। जैक लैरियर ने 9 की 22 पूरा किया, 93 यार्ड और 2 इंटरसेप्शंस के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 4.2 यार्ड की औसत प्राप्त की और 45 यार्ड की दौड़ की। एयरफोर्स के पास -6 टर्नओवर मार्जिन है। हवाई ने नेवाडा के साथ उनकी 27-14 की रोड जीत के साथ 3-7 पर सुधार किया। वॉरियर्स ने 35 कैरीज पर 136 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने वॉल्फ पैक को 24 प्रयासों पर 3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 112 पासिंग यार्ड से सीमित किया। ब्रेडन शागर ने 21 की 38 पूरा किया, 203 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 5.3 यार्ड की औसत प्राप्त की और 49 यार्ड की दौड़ की। एयरफोर्स एक मजबूत दौड़ने वाली टीम है जो प्रति दौड़ पर 5.1 यार्ड की औसत प्राप्त कर रही है। हवाई दौड़ को रोकने में समस्या होती है और 4.7 यार्ड प्रति कैरी की अनुमति देती है। सम्मेलन के खिलाड़ियों को 35 अंक प्रति गेम की अनुमति है और पासिंग खेल में बड़े खिलाड़ियों को दे रही है। वॉरियर्स एक उच्च आवाज पासिंग टीम है। फैलन्स द्वारा माउंटेन वेस्ट के खिलाड़ियों के खिलाफ 39 अंक और 408 यार्ड प्रति गेम बनाए रखने के बाद एयरफोर्स और हवाई के 47.5 के ऊपर खेलें। अरिजोना स्टेट vs UCLA कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। अरिजोना स्टेट UCLA 2-1 ET पर। अरिजोना स्टेट 2-7 पर आया है जब उन्होंने उताह को 55-3 के साथ बाहरी हार के बाद। सन डेविल्स ने 29 कैरीज पर 43 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने यूट्स को 28 प्रयासों पर 161 पासिंग के साथ 352 यार्ड की दौड़ में बर्दाश्त किया। ट्रेंटन बोर्गेट और ड्रू पाइन के साथ चोट आई है और प्रश्नित हैं। पिछले हफ्ते सहायक जैकब कोनोवर ने 5 की 22 पूरा किया, 41 यार्ड के लिए। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 1.9 यार्ड की औसत प्राप्त की। UCLA अरिजोना में अपने 27-10 के बाहरी हार के साथ 6-3 पर गिर गया। ब्रूइंस ने 29 कैरीज पर 114 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 33 प्रयासों पर 300 पासिंग यार्ड के साथ प्रति दौड़ में 3.7 यार्ड की औसत दी। ईथन गाबर्स ने 13 की 21 कैरीज पर 143 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6.8 यार्ड की औसत प्राप्त की। UCLA के पास क्वार्टरबैक सट्टा दाखिल करने की बड़ी समस्या है। पैक 12 में वे केवल 22.7 अंक प्रति गेम की औसत पर हैं और उनमें से 6 खेलों में 4 को कवर करने में विफल रहे हैं। अरिजोना स्टेट ने पास डिफेंस में प्रति पास प्रयास में 6.4 यार्ड और प्रति पास पूर्णांकन में 10.2 यार्ड की औसत दी है। अरिजोना स्टेट जोड़ एक साथ खेलें। ड्यूक vs उत्तर कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। ड्यूक नॉर्थ कैरोलिना के साथ 2-1 ET पर। ड्यूक ने वेक फॉरेस्ट को 24-21 के घर पर जीत के साथ 6-3 पर बढ़त दी। ब्लू डेविल्स ने 41 कैरीज पर 181 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने डैमन डीकन्स को 159 दौड़ में और 19 प्रयासों पर 241 पासिंग में बर्दाश्त किया। हेनरी बेलिन चोट के साथ पूर्णांकन है। राइली लेनर्ड भी बाहर है। तीसरा स्ट्रिंग ग्रेसन लॉफ्टिस को प्रारंभ करने के लिए मिलेगा। उसने 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 7 की 19 पास किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 4.5 यार्ड की औसत प्राप्त की। उत्तर कैरोलिना ने FCS कैम्बल को 59-7 के घर पर जीत के साथ 7-2 पर बढ़त दी। तार हील्स कॉलेज फुटबॉल में तीसरे नंबर पर हैं, प्रति दौड़ में 5 यार्ड और पासिंग गेम में प्रभावी हैं। डिफेंस में वे प्रति दौड़ में 4.1 यार्ड की औसत देते हैं और पासिंग गेम में बड़े प्लेयर्स को सीमित करते हैं। ड्यूक के पास 5.2 यार्ड प्रति गेम की मजबूत दौड़ है। उन्होंने ACC टीमों को केवल 18.4 अंक प्रति गेम की अनुमति दी है। नॉर्थ कैरोलिना डिफेंस पिछले 3 खेलों में प्रति गेम 453 यार्ड देता है। ड्यूक जोड़ 1-4 खेलें। फ्लोरिडा vs LSU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। फ्लोरिडा LSU के साथ 3-0-1-9 ET पर। फ्लोरिडा अरकांसा रेजरबैक्स को 39-36 होम के वक्त ओवरटाइम हार के बाद 5-4 पर आया है। गेटर्स ने 28 कैरीज पर 112 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने रेजरबैक्स को 226 यार्ड की दौड़ में और 31 प्रयासों पर 255 पासिंग में बर्दाश्त किया।
ग्राहम मट्स ने 26 कैरीज के साथ 42 पास में 282 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6.7 यार्ड की औसत प्राप्त की। LSU 6-3 पर गिर गया है, जब उन्होंने बामा के साथ बाहरी हार के बाद 42-28 के साथ गिरफ्तार किया। टाइगर्स ने 24 कैरीज पर 206 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने क्रिम्सन टाइड को 288 यार्ड की दौड़ में और 23 प्रयासों पर 219 पासिंग में बर्दाश्त किया। जैडन डेनियल्स को एक माथे के साथ प्रश्नात्मक रूप से चिन्हित किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स ने उसे बुधवार को प्रैक्टिस करने के लिए मंजूरी दी थी। डेनियल्स ने 24 कैरीज पर 219 यार्ड, 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 15 की 24 पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 9.1 यार्ड की औसत प्राप्त की और 163 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। पिछले 3 खेलों में गेटर्स 40 अंक और 482 यार्ड प्रति गेम की अनुमति देते हैं। उन्होंने रोड पर हमले की बड़ी कमी की है, औसतन 21.5 अंक प्रति गेम की औसत है। LSU की तरफ से प्रतिस्पर्धी क्वार्टरबैक्स को 59.9% पूर्णांकन दर दिया जाता है। LSU कॉलेज फुटबॉल में शीर्ष है, औसतन 545 यार्ड और प्रति दौड़ प्रयास में 6 यार्ड की औसत है। वे एक प्रभावी पासिंग ऑफेंस हैं और राष्ट्र में शीर्ष क्वार्टरबैक रेटिंग है। फ्लोरिडा डिफेंस पासिंग गेम में बड़े प्लेज की अनुमति देता है। LSU -14.5 खेलें। फ्रेस्नो स्टेट बनाम सैन जोर्ज स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। फ्रेस्नो स्टेट सैन जोर्ज स्टेट के साथ 3-0-2-2-1 ET पर। फ्रेस्नो स्टेट ने बोइसी स्टेट को 37-30 के होम जीत के बाद 8-1 पर सुधार किया। बुलडॉग्स ने 29 कैरीज पर 138 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ब्रोंकोस को 46 प्रयासों पर 311 यार्ड पासिंग के साथ 177 यार्ड दौड़ में बर्दाश्त किया। माइकी कीन ने 24 की 38 पूरा किया, 290 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.6 यार्ड की औसत प्राप्त की। सैन जोर्ज स्टेट ने हवाई में 2 हफ्ते पहले उनकी 35-0 की रोड जीत के बाद 4-5 पर सुधार किया। स्पार्टन्स ने 45 प्रयासों पर 217 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने वॉरियर्स को 37 प्रयासों पर 146 पासिंग के साथ 2.6 यार्ड प्रति दौड़ के साथ सीमित किया। सैन जोर्ज स्टेट ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन रखा। चेवन कोर्डेरो 16 की 26 पूरा किया, 251 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 9.7 यार्ड की औसत प्राप्त की। सैन जोर्ज स्टेट 4.8 यार्ड प्रति दौड़ देता है। फ्रेस्नो स्टेट रोड पर अच्छी दौड़ और पास डिफेंस के साथ टीमों को 22.8 अंक प्रति गेम पर बनाए रखता है। सम्मेलन में स्पार्टन्स 355 यार्ड प्रति गेम की अनुमति देते हैं। फ्रेस्नो स्टेट को पिक पर खेलें। आयोवा स्टेट बनाम BYU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। आयोवा स्टेट BYU के साथ। आयोवा स्टेट ने कैंसस को 28-21 के होम हार के साथ 5-4 पर गिर गया। साइक्लोन्स ने 25 कैरीज पर 75 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने जेहॉक्स को 2.1 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 23 प्रयासों पर 287 पासिंग के साथ सीमित किया। रॉकोबैक ने 20 की 26 पूरा किया, 216 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8.3 यार्ड की औसत प्राप्त की और 1 अशिंग टचडाउन था। BYU ने वेस्ट वर्जीनिया को 37-7 के हार के बाद 5-4 पर गिर गया। कूगर्स ने 21 प्रयासों पर 67 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने माउंटेनियर्स को 28 प्रयासों पर 336 यार्ड की दौड़ में और 231 पासिंग के साथ बर्दाश्त किया। जैक रेट्सलाफ ने 24 की 42 कैरीज पर 210 यार्ड और प्रति पास प्रयास में 5 यार्ड की औसत से हिट किया। उसको शनिवार को स्टार्ट मिलेगा क्योंकि केडन स्लोविस के पास हाथ में चोट है। BYU घर पर सीधा ऊपर 29 अंक प्रति गेम देकर और प्रतिपक्षियों को 14.3 तक रोककर 4-0 है। आयोवा स्टेट को रोड पर स्कोर करने में समस्या है। वे राष्ट्र में केवल 3.8 यार्ड प्रति गेम के साथ बड़ी गेम में 6 यार्ड दौड़ने के लिए बने हैं। BYU जोड़ 8 खेलें। मिशिगन स्टेट बनाम ओहियो स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। मिशिगन स्टेट एट ओहियो स्टेट 3-0-1-9-1 ET। मिशिगन स्टेट ने अपनी होम पर नेब्रास्का कॉर्नहस्कर्स के खिलाफ 20-17 की जीत के साथ 3-6 में सुधार किया। स्पार्टन्स ने 31 कैरी पर 63 यार्ड तक दौड़ाया। उन्होंने कॉर्नहस्कर्स को 148 दौड़ने की अनुमति दी और 28 प्रयासों पर 129 पासिंग को अनुमति दी। मिशिगन स्टेट का जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। केटन हॉसर ने 13 की 20 को पूरा किया और 165 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ थे। उनका पैसे प्रति पास प्रयास 8.3 यार्ड था।
ओहियो स्टेट 9-0 है। उन्होंने अपने 35-16 के रोड जीत के साथ रुटगर्स के खिलाफ जीत दर्ज की। बकाइज ने 29 कैरी पर 139 यार्ड तक दौड़ाया। उन्होंने स्कारलेट नाइट्स को 25 प्रयासों पर 232 यार्ड दौड़ने और 129 पासिंग को अनुमति दी। काइल मैककॉर्ड ने 3 टचडाउन और 1 चोरी के साथ 19 की 26 को पूरा किया और 189 यार्ड दौड़ा। उनका पैसे प्रति पास प्रयास 7.3 यार्ड था। स्पार्टन्स 320 यार्ड प्रति खेल की औसत के साथ कुल ऑफेंस में 113वें स्थान पर बैठे हैं। बकाइज एक मजबूत डिफेंस टीम है। वे प्रति खेल 271 यार्ड की अनुमति देने वाले 5वें नंबर पर बैठे हैं। पिछले 3 मैचों में स्पार्टन्स प्रति खेल 10.7 अंक और प्रति खेल 3.6 यार्ड की दौड़ की अनुमति देते हैं और प्रतिद्वंद्वी क्वार्टरबैक्स को केवल 60% संपूर्ण दर देते हैं। ओहियो स्टेट बिग 10 में 5-1 है। ओहियो स्टेट और मिशिगन स्टेट के बीच 47 के अंडर खेलो। न्यू मैक्सिको बनाम बोइसी स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। न्यू मैक्सिको बोइसी स्टेट के साथ न्यू मैक्सिको 56-14 के घर पर एक विजय के साथ 3-6 पर गिर गया है जब उन्होंने यूएनएलवी रेबल्स को हराया। लोबोस ने 45 कैरीज पर 166 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने रेबल्स को 18 प्रयासों पर 247 पासिंग के साथ 169 यार्ड की दौड़ में बर्दाश्त किया। न्यू मैक्सिको ने -2 टर्नओवर मार्जिन रखा। डिलन हॉपकिंस ने 15 की 23 कैरीज पर 187 यार्ड पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8.1 यार्ड की औसत प्राप्त की। बोइसी स्टेट 37-30 के बाहरी हार के साथ 4-5 पर गिर गया है जब उन्होंने फ्रेस्नो स्टेट को हराया। ब्रॉन्कोस ने 34 कैरीज पर 177 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बुलडॉग्स को 40 प्रयासों पर 303 पासिंग के साथ 138 यार्ड की दौड़ में बर्दाश्त किया। मैडेक्स मैथसन ने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 22 की 42 पूरा किया, 258 यार्ड के साथ और एक टचडाउन के साथ दौड़ा। न्यू मैक्सिको 4.8 यार्ड प्रति कैरी के लिए दौड़ रहा है। बोइसी स्टेट अपने पिछले 3 खेलों में टीमों को प्रति गेम 318 यार्ड पर कर रहा है। लोबोस के पास क्वार्टरबैक सट्टा दाखिल करने की समस्या है जैसे कि ब्रोंकोस के पास है। न्यू मैक्सिको और बोइसी स्टेट के बीच 60.5 के नीचे खेलें। टेक्सास बनाम टीसीयू कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। टेक्सास 8 टीसीयू 3-0-1-9-1 ET। टेक्सास ने कैंसस स्टेट के साथ अपनी होम पर 33-30 की जीत के साथ 8-1 में सुधार किया। लॉन्गहॉर्न्स ने 37 कैरी पर 230 यार्ड तक दौड़ाया। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 1.1 दौड़ने प्रति अनुमति दी और 44 प्रयासों पर 327 पासिंग को अनुमति दी। क्विन ईवर्स की शोल्डर चोट के कारण पिछले 2 मैचों में अनुमानित रूप से शनिवार को प्रारंभ करने की उम्मीद है। ईवर्स अपनी पासेस की 70.9% पूर्ति करते हैं और प्रति पास प्रयास 9 यार्ड की औसत है। उन्होंने 13 टचडाउन और 3 चोरियों के साथ पास किया है और 5 टचडाउन के साथ दौड़ाया है। टीसीयू टेक्सास टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपनी 35-28 की रोड हार के बाद 4-5 में सुधार किया। हॉर्न फ्रॉग्स ने 3.5 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी। उन्होंने रेड रेडर्स को 36 प्रयासों पर 146 यार्ड दौड़ने और 282 पासिंग यार्ड दिए। टीसीयू का -2 टर्नओवर मार्जिन था। चैंडलर मॉरिस अपनी घुटने की चोट के कारण प्रारंभ नहीं करेगा। जॉश हूवर ने 32 की 52 को पूरा किया और एक टचडाउन और 2 चोरियों के साथ 353 यार्ड दौड़ा। उनका पैसे प्रति पास प्रयास 6.8 यार्ड था। हॉर्न फ्रॉग्स टीमों को 47.7% पूर्ण दर और 3.9 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देते हैं। वे कॉन्फ्रेंस में अंक प्राप्त करने में समस्या आ रही हैं। टीसीयू टेक्सास और टीसीयू अंडर 55 के तहत खेलो। यूएससी बनाम ऑरेगन फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। यूएससी ऑरेगन 3-0-2-2-1 ET पर। यूएससी ने वॉशिंगटन को 52-42 के होम हार के साथ 7-3 पर गिर गया। ट्रोजन्स ने 27 कैरीज पर 203 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने हस्कियों को 30 प्रयासों पर 316 यार्ड की दौड़ में और 256 पासिंग के साथ सीमित किया। कैलेब विलियम्स ने 27 की 35 पूरा किया, 312 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8.9 यार्ड की औसत प्राप्त की और एक अशिंग टचडाउन था। ऑरेगन ने कैलिफोर्निया के साथ अपनी 63-19 के होम जीत के साथ 8-1 पर सुधार किया। डक्स ने 36 प्रयासों पर 153 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने गोल्डन बेयर्स को 34 प्रयासों पर 3.5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 177 यार्ड पासिंग के साथ सीमित किया। बोनिक्स ने 29 की 38 पूरा किया, 386 यार्ड और 4 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ।
उन्होंने प्रति पास प्रयास में 10.2 यार्ड की औसत प्राप्त की और 2 अशिंग टचडाउन थे। यूएससी यार्ड प्रति प्ले में चौथा स्थान पर है और 7.5 यार्ड प्रति प्ले की औसत से खेल रहा है। वे एक कुशल पासिंग टीम हैं। रोड पर वे 40 अंक और 458 यार्ड प्रति गेम बना रहते हैं। डक्स ने वॉशिंगटन को 36 अंक और 415 यार्ड दिए। यूएससी जोड़ 15.5 खेलें।